तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? मुझे तो पता है रात हो रही है, बट मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम फिर से उसका लास्ट सीन देख रहे हो। वो ऑनलाइन था पर रिप्लाई नहीं किया। ये जो फीलिंग है ना, जब नोटिफिकेशन आने की उम्मीद हो पर आए नहीं, जब मैसेज टाइप करो फिर डिलीट कर दो, फिर टाइप करो फिर छोड़ दो, ये फीलिंग, ये साइलेंस, ये वेट, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, पर नहीं। आज रात मैं तुमसे एक और कहानी शेयर करना चाहता हूँ, एक कहानी जो शायद तुम्हारी भी है। तो चलो थोड़ा वक्त खुद को दो और सुनो दिल से। कभी नोटिस किया है कि एक मॉडर्न रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा दर्द साइलेंस नहीं देता, फॉल्स होप देती है। वो गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट जो कभी आता रहा हर रोज, अब 2 दिन में एक बार आता है। वो कॉल जो घंटों होती थी पर अब 5 मिनट में बिजी हुए यार में खत्म हो जाती है। और तुम समझदार बन जाते हो। तुम खुद से कहते हो चिल कर, पॉजिटिव मत बन, स्पेस दो, मैच्योर बन, पर अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि तुम्हें पता है जब किसी के लिए तुम प्रायोरिटी होते हो तो उसके पास तुम्हारे लिए टाइम होता है। वो नहीं कहता बिजी हूं, पर ये बात, ये क्लियरिटी, ये प्रॉमिस तुम्हें नहीं मिल रहा है, और इसलिए तुम रात भर जग रहे हो, लास्ट सीन देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, स्टोरी देख रहे हो, ऑनलाइन है पर तुमसे बात नहीं कर रहा है। और फिर तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि 2 मिनट कोई रिप्लाई दे सके? चलो मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाता हूं। उसका नाम था रिया। कॉलेज फाइनल ईयर, इंट्रोवर्ट है, थोड़ी सी शाय, थोड़ी सी ओवरथिंकर। और एक लड़का था आरव, चार्मिंग, फनी, सबका फेवरेट। रिया ने कभी सोचा ही नहीं कि आरव उसे नोटिस करेगा, पर एक दिन रात को 1 बजे उसने डीएम किया, हे यू सीम्स डिफरेंट, कैन वी टॉक? और उसके बाद हर रात बात होने लगी। आरव ने उसे बताया अपने ड्रीम्स, अपने फियर, अपने मिडनाइट के थॉट्स। रिया ने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसे समझा, किसी ने उसे इंपॉर्टेंस दी। वो रात भर बात करती थी, सुबह उठती थी उसके मैसेज देखने के लिए, उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसका पेशेंस। रिया के लिए वो सब कुछ बन गया था। पर एक दिन आरव ने मैसेज कम कर दिया, कॉल छोटी हो गई, थोड़ा बिजी हूं यार, बाद में बात करते हैं। रिया ने खुद को समझाया, नॉर्मल है, एग्जाम है उसके, प्रोजेक्ट है। पर उसकी स्टोरी देखी तो वो दूसरों के साथ घूम रहा था, गेमिंग कर रहा था, ऑनलाइन था, पर प्रिया को रिप्लाई नहीं दे रहा था। और फिर एक रात प्रिया ने एक मैसेज टाइप किया, क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर तुम्हें मुझसे अभी बात नहीं करनी तो बता दो, ये साइलेंस, ये वेटिंग, इट्स किलिंग मी। पर वो मैसेज उसने सेंड नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नीडी न लगे, और इसलिए उसने डिलीट कर दिया और रोती रही चुपचाप अकेले। तो ये जो हुआ रिया के साथ, इसका नाम है सॉफ्ट घोस्टिंग। जब कोई तुम्हें टेक्निकली घोस्ट नहीं करता पर इमोशनली बहुत दूर हो जाता है। वो है पर नहीं है, रिप्लाई देता है पर लेट, बात करता है पर दिल से नहीं। और ये सब ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि तुम्हें एक क्लियर आंसर नहीं मिलता, तुम कंफ्यूज हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अब उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। पर सुनो, अगर किसी को तुमसे प्यार है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें चाहता है तो वो महसूस होगा, पर साइलेंस नहीं होता। वो बोलेगा अभी नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जरूर करूंगा। अगर वो ये भी नहीं बोल पा रहा है तो समझ जाओ तुम्हारी प्रायोरिटी उसके लिए नहीं है। और ये एक्सेप्ट करना बहुत दर्द देता है, क्योंकि तुमने उसे अपना सब कुछ दिया है। तुमने उसे अपनी रात, अपना वक्त, अपनी फीलिंग्स, पर उसने तुम्हें सिर्फ ऑप्शन में रखा है। पर ये भी सुनो, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता, वो सिर्फ ये प्रूफ करता है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, क्योंकि असली प्यार एफर्ट पे होता है। और अगर तुम किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो तुम्हें कभी ऐसे तड़पाएगा नहीं, वो तुम्हें ऐसे कभी कंफ्यूज नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें हमेशा फील कराएगा कि तुम उसके लिए मैटर करते हो। अगर तुम भी किसी का लास्ट सीन देख रहे हो, अगर तुम भी किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, तुम्हारा दर्द रियल है, और तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि तुम फील कर रहे हो। जिसको तुमसे बात करनी होगी वो करेगा, जिसको तुम्हें अपना बनाना होगा वो एफर्ट्स डालेगा, और अगर नहीं तो वो तुम्हारे लिए नहीं था और ना ही है।
इसलिए थोड़ा खुद पे भरोसा करो, थोड़ा खुद को टाइम दो, और ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, जो तुम्हें कभी ऐसे तड़पाएगा नहीं, क्योंकि वो तुमसे बात कर रहा होगा। बस थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा खुद को हील करने दो। तो ये थी आज की कहानी। अगर तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी कहानी है तो याद रखना, तुम अकेले नहीं, बहुत लोग हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस।